बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के मारूफ इलाका हज़ारिस्तान में बसने वाली कौम हज़ारागान की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे इस प्यारे वतन में भी मौजूद है। पाकिस्तान में इन लोगों का मरकज़ बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर क्वेटा में है। हज़ारा गंजी में ये लोग आबाद है। बड़ी ही मेहनतकश और जफाकश कौम है। बुनियादी तौर पर इस कौम के बहुत से लोग मजदूर पेशा है, मगर इनमें पढ़े लिखे लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है। बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में गुज़िश्ता एक तवील अरसे से इस कौम को और इन कबाइल को निशाना बनाया जा रहा है। इनके साथ इंतहा दर्जे के मज़ालिम हो रहे हैं। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का साबिका दौर जो कि 2008 से लेकर 2013 तक रहा, वो इस कौम के लिए इंतहाई खौफनाक रहा। इनके दर्जनों लोग उस मौके पर मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के मारूफ इलाका मच में इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले 11 मजदूरों को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है और इंतहाई बेदर्दी के साथ उन्हें मारा गया है, उन्हें ज़बह किया गया है। इसके बाद ये कौम और ये हज़ारागान भाई हमारे अब एहतजाज पर है और पूरे मुल्क में इन्होंने एहतजाज कर रखा है। इनका ताल्लुक़ शिया मसलक से है और पाकिस्तान में जितने भी शिया लोग हैं वो इनसे इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने भी धरना दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इनको निशाना कौन बना रहे हैं और इसके पीछे कौन सी खुफिया ताकतें कार फरमा है। मगर इससे पहले दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। पाकिस्तान के इन बेटों के कत्ल नाहक में कौन मुलव्विस हो सकता है, इस हवाले से अजीब व गरीब किस्म की थ्योरीज बयान होती है। कुछ मफरूज़े भी बयान किए जाते हैं। आमतौर पर यह बात कही जाती है कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नौजवान जंगजू शाम और इराक़ में जाकर वहाँ पर जो मकामी सुन्नी है उन्हें कत्ल करते हैं, तो जवाब में जो दाइश नामी तंजीम है वो इन्हें निशाना बना रही है। इसके अलावा ये बात भी कही जाती है कि जो हमारे मुल्क की एक दुश्मन एजेंसी है रॉ, वो इनके कत्ल नाहक में मुलव्विस है, वो ही इन्हें निशाना बना रहे हैं। और रा के वारदात की तो पाकिस्तान के पास सबूत भी है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की इस पट्टी पर। लेकिन बहरहाल इन्हें जिसने भी निशाना बनाया है, अहम बात ये बात अहम नहीं है कि इन्हें कौन निशाना बना रहा है। इससे अहम बात यह है कि रियासत कहाँ खड़ी है और रियासत क्यों इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। नाकाम का लफ्ज़ यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से तसलसल के साथ इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और बसर इक़्तिदार कोई भी हाकिम हो वो आकर इनके साथ वादे कर लेते हैं। इवन जो हमारे सिक्योरिटी के चीफ होते हैं वो भी इनके पास आकर इन्हें तसल्लियाँ दे देते हैं, मगर कुछ अरसे के लिए ये सिलसिला रुक जाता है और उसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रखे हैं और जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तान भर में, उन्होंने इनसे इज़हार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में इस वक्त धरने जारी है। और इनका मुतालबा यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त है इमरान ख़ान, वो आएंगे तो उसके बाद हम अपने मुर्दों की और अपने शहदा की तदफीन करेंगे जिनको अभी 4 रोज़ गुजर चुके हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने बड़े मज़ालिम हो रहा है, उसकी एक झलक देखने के लिए इस कम्युनिटी के जो सरबराह है ताहिर हज़ारा साहब, आप ज़रा उनका ये दर्द दिल समाअत फरमाइए और उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि क्या हो रहा है। ये बंद करो जनरल बाजवा साहब, मैं सदर पाकिस्तान को कुरान का वास्ता देता हूँ, ये बंद करो ये साजिशी थ्योरियों का इस्तेमाल। मैं कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ, खुदा के लिए ये कुरान का वास्ता देता हूँ कि बंद करो। मैं मौलाना फजलुर्रहमान और पीडीएम के तमाम जमातों को कहता हूँ, मौलाना फजलुर्रहमान साहब, हमें जो खुदा की जमीन हम पर तंग कर दी गई है, मौलाना फजलुर्रहमान साहब इसका नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको कुरान का वास्ता देता हूँ, हमारे कत्लेआम का नोटिस ले।
سردار وینگل صاحب آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، ڈاکٹر مالک صاحب آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور ان کے گورنروں اور وزیر اعلیٰ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ قتل عام بند کرو، بلوچوں کا قتل عام بند کرو، بلوچوں کو مسنگ مت کرو، پشتونوں کا قتل عام بند کرو، ہزاروں کا قتل عام بند کرو، یہاں جو جنگی سیاست شروع کی گئی ہے اس کو ختم کرو۔ یہ نام لے لے کے میں کہہ رہا ہوں، میں آئی ایس آئی کے چیف کو کہتا ہوں قرآن کا واسطہ ہے، میں ایم آئی کے چیف کو کہتا ہوں یہ قرآن میں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، مت کرو۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لوگ نانی شبینہ کے محتاج ہیں، ہمیں قربانی کا بکرا مت بناؤ۔ میں کہتا ہوں ہمیں معاف کر دو، ہمارا خون مت بہاؤ، خدا کی قسم ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب، کور کمانڈر بلوچستان کوئی تھا، یہ قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہمیں مت چھیڑو، ہمارا خون مزید مت بہاؤ۔ خدا کی قسم جب ہم مصلحت سے بالاتر ہو گئے تو پھر